बात बंगाल की है, पर याद तो वाजपेयी जी भी आएंगे। 3 लोग ऐसे थे जो भाजपा में नहीं थे, पर भाजपा के लिए खाद बनकर काम आए। संख्या बल में भाजपा बड़ी थी, बावजूद इसके मायावती और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनवाया गया। ममता बनर्जी को पहले केंद्र में मंत्री बनाया, कांग्रेस को कमजोर किया, फिर पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनवाया वाया नंदीग्राम और सिंगूर। पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों का कांटा भाजपा कभी सीधा नहीं निकाल सकती थी। उनकी सशस्त्र क्रांति और गोली बंदूक का जवाब भाजपा के पास था ही नहीं। इनकी अपनी सीमाएं थी। ये संघ की शाखा में सीखी लाठियां भांजने से अतिरिक्त कुछ कर नहीं सकते। तब इन कम्युनिस्टों की बेहूदगी और गुंडाई से निपटने के लिए अटल जी ने ममता बनर्जी नाम का कांटा तैयार, और परिणाम देखिए, कम्युनिस्ट अब पश्चिम बंगाल में गुलर का फूल बन चुके हैं। हालांकि ये अलग बात है कि ममता बनर्जी आहिस्ता आहिस्ता खुद भस्मासुर बन गए, लेकिन अब ये भस्मासुर खुद भस्म हो चुकी है। नीतीश कुमार खबर से बाहर है और मायावती राजनीति के हाशिए में भी नहीं है। भाजपा का सूर्योदय अगर आज यूपी बिहार में दिख रहा है तो अटल जी को इसके लिए प्रणाम करना चाहिए। जातिवादी बिहार में भाजपा का सीएम बनना आसान नहीं था। ऐसे ही अब जब पश्चिम बंगाल में कमल खिल रहा है तो इसका भी एक बहुत बड़ा कारण अटल जी है। उन्होंने ममता के कांटे से वाम का लाल किला तोड़ दिया था, और अब ममता की खाद से भाजपा की फसल लहलहा रही है। वैसे हाँ, मोदी जी का धैर्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। ममता नाम की भस्मासुर को अपने ही सर पर हाथ रखकर नचवाना कभी आसान नहीं था। बहुतेरे विद्वान लोग अक्सर कहा करते थे कि पश्चिम बंगाल में बिना राष्ट्रपति शासन लगाए निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, लेकिन नरेंद्र मोदी ने बिना ये बदनामी सर पर ओढ़े निष्पक्ष चुनाव करवाकर दिखा दी। वो कहते हैं ना कि अपनी माँ को माँ कहिए या पिता की पत्नी, बात तो एक ही है, लेकिन कहने सुनने में माँ ही अच्छा लगता है। सो बात ये है कि मोदी जी ने बिना राष्ट्रपति शासन लगाए पश्चिम बंगाल में वो सब कुछ कर दिया है जो शायद पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाकर भी नहीं किया जा सकता था। केंद्रीय सुरक्षा बलों की मार्फत ममता बनर्जी की गुंडाई को इस खूबी से काबू किया कि ममता भी लाजवाब रह गई। तो अब आप मोदी और अटल जी की राजनीतिक खेती करने की विधि का आनंद लीजिए और जान लीजिए कि राजनीति कटहल की खेती है। पपीता 6 महीने में फल देने लगता है, पर 6 महीने बाद खत्म हो जाता है। देखिए ना, मायावती पपीता बन के रह गई हैं, पर कटहल बहुत साल बाद फल देता है, पर देता है तो बरसों बरस देता है, पीढ़ियां खाती है। ऐसे ही राजनीति की खेती में भी खाद पानी की बहुत जरूरत होती है। समय से खाद पानी देते रहिए तो वाजपेयी जैसे कटहल लगाने वाले युगों तक याद रहते हैं। इसी की तपिश में झुलसकर राहुल गांधी जैसे लोग झुनझुना बन जाते हैं, जो आता है बजाकर चल देता है। और यही वो तपिश है जो घुंघरू बांधकर आम आदमी को अरविंद केजरीवाल बना देती है।